ये सोनापुर की सरजमीन है, ये जो इलाका है सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। स्टेज से तकरीर करके नीचे उतरे 2-4-10 नौजवान, सब मुलाकात हो गया। और कुर्बान जी क्या बोलिएगा, ये नौजवान लोग जो बच्चा लोग है, ये तकरीर के बाद जो है हमसे मुसाफा करता है। ये एक जगह वो जलसे वाला लिफाफा स्टेज में दे दिया, पॉकेट में रख लिए हम। स्टेज से जब उतरे तो नौजवान सब घेर लिया, कोई हाथ मुसाफा कर रहा है, कोई बदन खींच रहा है, कोई हाथ पकड़ खींच रहा है। बहुत बीच बचाव करके हमको रूम तक पहुंचाया गया। उसके बाद जेब में हाथ देते ले पे गायब हो गए। भैया गायब कर दिया। बोला बहुत कमाता है मुर्गी, जेब एक आदि था, पैसा वाला था, मर गया ना। तब गुसल देना है, गुसल देगा कौन? बेटा। बाप रे बाप, हमें गुसल नहीं बाप छू रहे डर लग जाए। अच्छा, कब्र में उतारना है, दुनिया देखिएगा कब्र में उतारने के लिए। ओ बेटा खड़ा है, रिश्तेदार खड़ा है, बाप को कब्र में उतारना है, आवाज देगा ये खालू अब नहीं ना, ये उतारे नहीं रहे नहीं, हमें ते उतार कहे बाप पैन पकड़ को कब्र कि तुरा हिले नहीं दू। कपड़ा बड़ा अच्छा पहना था बाप, तो गुसल देने वाला आया ना, तो बोला कि बाबू कपड़ा खोलना है, बड़ा अच्छा कपड़ा है, कीमती कपड़ा है, नया कपड़ा है। तो बेटा कैंची ला कर दिया कि कपड़ा को काट दीजिए, मेरे बाप का बदन थोड़ा मोटा ताजा है, ये कपड़ा खुलेगा नहीं। तो गुसल देने वाला बोला कि बाबू ये कीमती कपड़ा छी, मत काटे, हमें कोई रंग खोली दीजू तो राशनी पी लिए। बोले ओ दिमाग खराब हो गया, मुर्दा कह के कपड़ा नहीं। गुसल देने वाले ने कहा मुर्दा कपड़ा नहीं पहनवे बाबू, ये चमचमाती गाड़ी ये जी बापा की कर इस्तेमाल नहीं कर रहे। आई जे हवेली जे बाप बनल खुश है, इकरा की कर फजर पढ़कर सोना है। इतवार का दिन था, ये बेचारा ऑफिसर था, ऑफिसर जानते हैं ना, बड़ा बाबू। बीवी उठल के फजीरा में उठा, वजू बनावा, जान भागी, नमाज पढ़ जाए। नमाजी आदमी था बेचारा। बीवी को बोला कि देखा ज्यादा बकवास मत कर, इतवार से सूते दे हमरा कजा पर ही लो। अच्छा, आप लोग ये भाषा हम जो बोल रहे हैं समझ रहे हैं ना, यही भाषा। तो बीवी बोली कि शरीयत नमाज कज़ा करने की इजाज़त नहीं देती है, चुपचाप मार के वज़ू बना के नमाज पढ़िए। तो शोहर बोला कि शरीयत 4 बीवी की इजाज़त देती है, 4 शादी की इजाज़त देती है। तो बीवी बोली अल्लाह का फुर्रें जीते सुधी जा, अल्लाह माफ़ कर दे, सुधी। जोहर में 15 आदमी, मस्जिद में जोहर में 15 आदमी, असर में 12 आदमी, मगरिब में 10 आदमी, ऐशा में 5 आदमी, फजर में ये कौन है, ये गेले का बोली पलंग तोड़ी, ये गया कहाँ ये? कुर्बान जाओ मुसलमानों। अच्छा, इसमें हमारे 90% नौजवान जो खाली जुमा पढ़ता है। बोले बात सही की गलत है? बोलिए। खाली जुमा पढ़ेगा और कुर्बान जाइए, उससे दीन के बारे में पूछिए, वुजू के बारे में पूछिए, गुस्ल के बारे में पूछिए तो माथा खुजलाएगा। एक नौजवान से मैंने कहा कि बाबू की नाम? बोला हमारा नाम था छेदीला। नाम तो बड़ा अच्छा जुड़े किरा छेदीला। हमने कहा कि दीन के बारे में कुछ जानते हो? बोला कि थोड़ा बहुत जानते हैं। हमने कहा कि बेटा छेदीलाल बहुत अच्छा नाम जूतो, गुस्ल में कितना फर्ज है? नौजवान बोला 3। बोले रे बाप छेदी जाने जा रहे तो वो 3 की फर्ज है।
तीन कौन कौन से फर्ज है बताओ। वो नौजवान बोला बाल्टी एक, साबुन दी, तौलिया तीन। हाँ मेरे बच्चों नौजवानों, दीन कब सीखोगे? नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। तुम्हें होश नहीं है? नमाज पढ़ो इससे पहले कि, इससे कबल कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। ये धोखे की दुनिया से निकलो। ये दुनिया एक बाजार है, एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा। बाजार बंद हो जाएगा। और कुर्बान जाइए, यहाँ का ये सोनापुर का बाजार कौन सा है? मार्केट, बड़ा मार्केट कौन सा है? कलियागंज। हजरत बताइए, कलियागंज में मस्जिद है कि नहीं है? अजान होती होगी, मस्जिद है तो अजान होती है। कुर्बान जी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कोई दुकान बंद होती है? और आजान हुई, कोई दुकान बंद हुई। अररिया में आजान होती है, मार्केट में कोई दुकान बंद होती है। पूर्णिया में आजान होती है, मार्केट में कोई दुकान बंद होती है। और कुर्बान जाओ, कलियागंज में आजान हो, कोई दुकान का शटर नहीं गिरता, कोई दुकान बंद नहीं होती। और वहीं कोई एक बंदूक का फायरिंग कर दे, खटा भैया जल्दी शटर बंद कर, भाग जल्दी, गोली चली। का है? मौत से डर है। जिसके हाथ में मौत है उससे डर नहीं है। अरे मौत से डर है, गोली से डर है, बंदूक से डर है। और वो अल्लाह जिसके कब्जे में मौत है, जिंदगी है, उससे डर नहीं। ये अजान की आवाजें जो तेरे कानों से टकरा रही है, ये किसके लिए अजान है? अरे मुसलमानों के लिए ना है। किसके लिए? मोमिनों के लिए है, मुसलमानों के लिए, ईमान वालों के लिए अजान है। अजान मौजिन जो अजान दे रहा है तो कौन जाएगा नमाज पढ़ने के लिए? मोदी साहब। ताज्जुब वाली बात है भाई। आप ना जाओगे, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। नौजवानों एक बात याद रखना, ओ हो हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। ये हमारी बात अभी अंजा खातून अल्हम्दुलिल्लाह, बीबी तहमीना खातून दिगली की रहने वाली है, ये 2 कान की बाली दे दी है। इत्मीनान से तकरीर सुनिए, इंशाअल्लाह कुछ पैगाम है मस्जिद के हवाले, दीन के हवाले, कुरान के हवाले आप तक पहुंचाना है। अल्हम्दुलिल्लाह उनके बाद फिर इंशाअल्लाह चंदा तो करना ही करना है, मस्जिद तो बनानी ही बनानी है। ओह एक बाबरी मस्जिद चली गई तो क्या हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह हम हज़ारों बाबरी मस्जिद बनाएंगे। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, कुरान का ऐलान है, ता हश्र चलेगा, आएगा मिटाने जो वो खुद ही मिटेगा। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। ऐ मालिक मौला तेरे फरमान की खातिर हर दौर में लड़ जाएंगे, ईमान की खातिर पीछे न हटेंगे कभी, कुरान की खातिर पीछे न हटेंगे कभी, कुरान की खातिर। हर दौर में सिक्का भी, हर दौर में सिक्का भी हमारा ही चलेगा। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, हाँ इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। इंशाअल्लाह इस्लाम रहेगा। हाथ उठाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। बोले जाओ।
ভালো করে বসে যান। ये हमारी बहन ने 2 कान की बाली दी है, अल्लाह इन्हें दाता कबूल करे रो। अल्लाह हमारी इस बहन की उम्र में सेहत में जिंदगी बरकत दे। अल्लाह इनके भी माँ बाप को करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले दो। माशाअल्लाह बड़ी तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा मजमा है। एक वादा करेंगे इंशाअल्लाह दुआ करके उठेंगे। कितने लोग तैयार हैं? सारा मजमा तैयार है। दुआ करके उठेंगे इंशाअल्लाह। जितने भी हमारे उलमाए किराम तशरीफ लाए हैं उनके बयानात को सुनना है और दुआ करके अपने घर को जाना है। दुआ करके चाहे 3 बजे भोर में क्यों ना हो, और दुआ करके घर जाना है, रजाई ओढ़कर सो जाना, फजर नहीं पढ़ना। क्या वही चाहते हैं? फिर ये रात का बैठना बेकार। फजर नहीं पढ़े, पूरी रात जलसा सुने, फजर नहीं पढ़े, रजाई ओढ़कर सो गए, ये जगना फायदा करेगा? अरे बोलो भाई। इसलिए इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, कुरान का फरमान है, ता हश्र चलेगा, आएगा मिटाने जो वो खुद ही मिटेगा। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, और मेरा इस्लाम रहेगा। इस्लाम रहेगा इंशाअल्लाह। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। किसी आदमी का नाम इस्लाम नहीं है? अभी देखे तकरीर कर रहे थे कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो लड़का सुना है बात बोली से हमरा क्यों पहचान नहीं किया, पीछे ने बैठा के बीच में बैठा। थोड़ी देर के बाद हजरत फिर एक जुमला बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है, बीच से उठ के आके आगे में बैठा। लास्ट टाइम हजरत बोले कि लोगों इस्लाम अब भी पीछे है। तो नौजवान खड़ा हो गया, बोला अब कहाँ तो मुँह हम बैठवा। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। है देखिए अंजा खातून माशाल्लाह, ये नेपाल की रहने वाली हमारी ये बहन है विश्वकर्मा। ये 5000 रुपये एनसी नेपाली पैसा 5000 रुपये हमारी बहन ने दाउन किया। अल्लाह इन्हें दान तो कबूल करे नो। अल्लाह इस बहन की उम्र में सेहत में ज़िंदगी में बरकत अता फरमा दे। आमीन। अल्लाह इनके वालिदैन को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सारा मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो शेर मैं सुना रहा हूँ, पहले शेर सुन लीजिए इंशाअल्लाह। अच्छा देखिए, अभी कोई पैसा मत दीजिए हम, हाँ, इसलिए हम समझ रहे हैं आपके पॉकेट में पैसा है, हम जानते हैं। और खाली हम तकरीर करने खड़े नहीं हुए, मेरा काम है अब वो आपके जेब से पैसा कैसे निकालना है वो मेरा काम है। आपका काम है तकरीर सुनना। तकरीर सुनिए। क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो। नाम नहीं लेंगे, अपने इलाका अररिया जिला का है। एक आदमी मकान बना, बोला कि हजरत आपका कदम पड़ जाए, थोड़ा मेरा घर चलिए। बजिद हो गया, घर पे गया, कुर्बान जाओ। उन्होंने कहा कि हजरत
देख रहे हैं ये पत्थर देख रहे हैं, हम जयपुर से मंगाए, यहाँ लोकल पत्थर नहीं है। हमने कहा कि बहुत महंगा पत्थर होगा। बोला अरे वाह, सबसे हाई क्वालिटी पत्थर जी। दरवाज़ा दिखाया, बोला हजरत जानते ये लकड़ी, ये सागवान लकड़ी है, बहुत कीमती लकड़ी है, आसाम से मंगाए। हाँ, फॉल सेलिंग लगाया घर के अंदर में, बड़ा खूबसूरत घर बनाया नौजवान। मैंने कहा कि भाई अल्लाह इसको आबाद रखे आपके इस हवेली को, लेकिन एक बात बोलेंगे मेरे बच्चे, ऐ नौजवान, ये घर बना लिया, एक आशियाना बना लिया, अल्लाह का शुक्र अदा करो, लेकिन क्या आपने सोचा है कि यहाँ कितने दिन रहना है और वहाँ जाना है? क्या आपने वहाँ का भी घर की तैयारी की है कि नहीं की? अरे असल घर तो वहाँ ना है। अरे बोलो भाई, असल घर तो वहाँ ना है, यहाँ का घर क्या है? और कुर्बान जाओ, ओह उस नौजवान की आंखों से आंसू जारी हो गया। बोला कि हजरत ये बात तो सही है कि हमने पैसा कमाया है, हमने दुनिया कमाया है, लेकिन आखिरत के लिए मेरा कोई इंतज़ाम नहीं है। मैं ना नमाज पढ़ता हूँ और रमज़ान के दिनों में मैं सफ़र में रहता हूँ, रोज़ा भी नहीं रख पाता हूँ सही से। हज़रत हम जाहिल हैं, कुरान पढ़ने जानते नहीं हैं। हमने कहा कि बेटा आखिरत की तैयारी करो, ये हवेली, ये हवेली, ये हवेली, ये बिल्डिंग, ये इमारत, ये घर, ये तेरे बेटे का है, ये तेरी बीवी का है, ये तुम्हारे हिस्सेदारों का है। मरोगे वहाँ की तैयारी करो। ये भी घर सही है, मुबारक हो। हम ये नहीं कहते ये घर क्यों बनाया, ये घर सही अपनी जगह पे है। आपने अल्लाह ने पैसा दिया, बना दिया, लेकिन उस घर को बनाना जरूरी है। बनाना है कि नहीं बनाना? कब बनाइएगा? मेरे एक बार इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है तो दिन। ये दुनिया को देखिए, जैसे ही आदमी मर जाता है, जैसे ही आदमी मर जाता है, आप लोग देखते होंगे अपनी नज़रों से, हमने भी देखा है। और कुर्बान जाओ बीवी अलग रो रही है, और कुर्बान जाओ बेटा अलग रो रहा है। थोड़ी देर रोया और इसी रोते रोते में बेटा मोबाइल निकालता है, बेटा मोबाइल निकालता है, फ़ोन डायल करता है। ए बाबू, ए बाबू बैठ जाइए, डिस्टर्ब मत कीजिए, बैठिए, बात को सुनिए। बस नहीं, खामोश हो जाइए। जो जहाँ है वहीं रहने दिए, जो जहाँ है वहीं रहने दिए। ए बाबू बैठ जाना, बाबू बैठ जाना, बैठ जा अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बस हो गया। जरा एक मरतबा नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। घर वाले, बीवी रो रही है, रिश्तेदार आए, वो भी आंसू बहा रहा है, बेटा रोते रोते मोबाइल मिला रहा है, फोन मिलाया। किसको मिलाया? अब रिश्तेदारों को खबर करनी है ना, रिश्तेदारों को खबर करनी है ना। अरे बोलो ना भाई, रिश्तेदारों को खबर करनी है ना कि मेरा बाप मर गया है। खालू को फोन मिलाएगा, फूफा को फोन मिलाएगा, जीजाजी को फोन मिलाएगा, और सारे रिश्तेदारों को फोन करना है। और कुर्बान जाओ, खालू को फोन किया, खालू मेरे कहा है बाबा जी, अच्छा बेटा मत खाना, जाना थी एक दिन सबक जी बेटा, मिट्टी मजिल कब है तुम्हें? बोले खालू ज़्यादा देर रखना ठीक नहीं जी, जोहर बाद में टिकर आ जाएगी। हाँ, अरे अभी तो मरा है, अभी रहने दो उसको भाई, थोड़ी देर रहने दो, चंद घंटे रहने दो। ये संगमरमर का पत्थर लगा कर घर बनाया, अभी तो मरा है। निकालने के फिराक में क्यों हो, तुम्हें जल्दी क्यों है? और कुर्बान जाइए, चंद आंसू बहाएंगे घर वाले, फिर वही होगा, रिश्तेदार लोग आएंगे। हाँ भाई टाइम हो गया है, जल्दी गुस्ल दिए और कफन दफन सब इंतजाम जल्दी कीजिए, कुर्बान जाइए। हाँ, एक चीज़ और भी देखा, एक चीज़ और भी देखा मैंने। और कुर्बान जाओ, दफन करके लोग आए, इधर होता कि नहीं होता? अरे इधर होता कि नहीं होता? हाँ हो बाबा, वो कब्रों गिली, यहाँ पर काट चाकू चली, वहां देख चढ़ गया, पुलाव बन रहा है,
गोश्त बन रहा है, खस्सी को उलट दिया, कुर्बान जाओ। लोग कब्रिस्तान से आ रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, कुर्सी पर बैठते जा रहे हैं। ऐसा मालूम हो रहा है कि ये लोग ताजियत मय्यत के बाद घर में नहीं आया है, किसी बाराती में गया। मय्यत का खाना सही है? हेलो मुसलमानों, ये दुनिया है। फिर लोग खाना खाएंगे, रिश्तेदार लोग खाना खाएंगे, हाथ धोएंगे, लड़का से उसका लड़का से। अच्छा बेटा सबर करना जी, मरना तो सब एक जी, चिंता मत करो। ठीक से हमें बेटा हमें जैसी है, हमारा जाना था पूर्णिया जाना था, टाइम नहीं चाहिए। एक हफ्ता घर वाले याद रखेंगे, 6 महीना आपका अब्बा तो मेरे 6 महीना भाग लिया हो की करना, 6 महीना। 1 साल के बाद आपका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा कि कोई अब्दुल्ला साहब थे। 1 साल के बाद कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। ए नौजवानों, क्यों नहीं तुम उस अल्लाह से मोहब्बत करते हो? क्यों नहीं तुम उस अल्लाह से लो लगाते हो? क्यों नहीं तुम उस अल्लाह से दिल लगाते हो? कुर्बान जाओ। ओहो, जो यहाँ भी नहीं भूलता, कुर्बान जाओ। कब्र में भी अल्लाह भला करेगा, और अल्लाह से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल फरमाएगा। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, और जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। दिल्ली जाते हैं 2 दिन पहले टिकट बनाते हैं, बंबई जाते हैं 10 दिन पहले टिकट बनाते हैं, कलकत्ता जाते हैं 1 महीना पहले टिकट बनाते हैं। बंबई दिल्ली कलकत्ता का टिकट 1 महीना पहले बनाते हो कि सफर के दिन कोई परेशानी ना हो। अब वहां जाना है, वहां की तैयारी कितने दिन पहले होनी चाहिए? वहां का टिकट कटाए, अरे वहां का टिकट कटाए, कब कटाइएगा? मरने के बाद। वहां का टिकट कटाएंगे इंशाल्लाह। अरे कितने लोग कटाएंगे? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वहां का टिकट कटा लो, वहां का टिकट बना लो, कुर्बान जाओ। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जो दुनिया में अल्लाह का घर बना देगा, मस्जिद बना देगा, हम उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएंगे। अब मुसलमानों, तुम चंदा दोगे तो आप पैसा दोगे, चंदा दोगे, कमेटी वाले मजदूर करेंगे, मिस्त्री करेंगे, वो मस्जिद की ईंट जोड़ेगा, वो मसाला बनाएगा, वो पत्थर लगाएगा मस्जिद में। लेकिन आपको मालूम है, आपने चंदा दे दिया, पैसा दे दिया, आपका घर जन्नत में कौन बनाएगा? अल्लाह किससे बनवाएगा? मिस्त्री से। अरे बोलो भाई, मिस्त्री से बनाएगा? है फरिश्ते बनाएंगे? नहीं। मलाइका? नहीं। उलमा ने क्या नुक्ता निकाला है, और कुर्बान जाए हमारे उलमा फरमाते हैं, अल्लाह मलाइका को कहेगा साइड हो जाओ, फरिश्तों साइड हो जाओ, और कुर्बान जाओ। दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, जन्नत में हम अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाएंगे। कुर्बान जाओ मुसलमानों। ओ मेरा अल्लाह जब अपने हाथों से घर बनाएगा, कितना खूबसूरत घर होगा, कितना खूबसूरत होगा। यकीन नहीं आ रहा ना? डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर चेक करेगा। चेक क्या करेगा भैया हो? कुर्बान जाइए, खाली हॉस्पिटल पहुंच जाइए आप, वो इतना है, इतना बड़का इंजेक्शन में सुई खून निकालेगा, भरी खून, 5 इंजेक्शन निकालेगा, वही बेहोश कर देगा। मेरे ड्राइवर को बुखार आता था ड्राइवर को, मेरा जो मेरी गाड़ी चलाता है, तो हमने उनसे कहा कि बाबू बुखार आ रहा है ना, तो एक डॉक्टर है अमौर सरकारी हॉस्पिटल में, अच्छा डॉक्टर है, उसको तुम दिखा दो। बोले नहीं, हमें पूर्णिया में देखेगी, बड़का डॉक्टर हो। हम बोले पूर्णिया के चक्कर मत पड़ो, गरीब आदमी हो, दिखा दो, बड़ा डॉक्टर है। बोले नहीं मियाँ बोली जी वहाँ देखे पूर्णिया। जो पूर्णिया में गया, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर 7,000 का खाली चेकअप लिख दिया, 7,000 का खाली टेस्ट
टेस्ट लिखा, ड्राइवर वही बेहोश हो गया। गरीब आदमी 7,000 का टेस्ट, तो कुर्बान जाओ, बुखार में इतना टेस्ट है, अगर बड़ी बीमारी हो तो कितना टेस्ट होगा। हाँ, कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह से डरो, अल्लाह से लो लगाओ, वहाँ की तैयारी करो। ये दुनिया तो तमाशागाह है। और कुर्बान जाओ, ये दुनिया एक बाजार एक दिन बंद हो जाएगा। ये दुनिया तफरीगा नहीं है, ये दुनिया आरामगाह नहीं है, ये दुनिया सैर व तफरी की जगह नहीं है, ये दुनिया इम्तिहान गाह है। यहाँ तैयारी करो, वहाँ इनाम मिलेंगे। या तैयारी करना है, असल जिंदगी तो वहाँ की है। 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, और क्या 150 साल है? 150 साल, अरे बोले 150 साल जाएगा? 150 साल नहीं जाएगा आदमी, कुर्बान जाइए, 150 साल नहीं जाएगा। 60-70 साल, अल्लाह के रसूल की हदीस है, मेरी उम्मत की उम्र 60-70 के दरमियान रही। कुर्बान जाइए, कोई 80 खींच लेता है, कोई 90 तक खींच के चला जाता है, इससे ज्यादा नहीं। अब वहाँ 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरब नहीं, खरबों खरबों साल रहना है। जहाँ जाने के बाद फिर नहीं आना है, वहाँ की तैयारी क्या है? आओ ना, महल बना लो जन्नत में इंशाअल्लाह। डॉक्टर चेक किया, बोला आपको शुगर है, आपको शुगर है, और कुर्बान जाओ डर गया कि या अल्लाह हमको शुगर हो गया। घर आया, बीवी को बताया हमको शुगर हो गया, सारे रिश्तेदारों को फोन करके बताया हमरा शुगर भाग लो। तो क्या कर कौन? बोले डॉक्टर बोली शुगर भाग गई, चाह बनावे एकदम चीनी मत दीजिए, फिक्को चाह। डॉक्टर की बात पे कितना यकीन आ गया इसको कि चाय में चीनी डालना गवारा नहीं कर रहा है। और मेरा अल्लाह और अल्लाह के रसूल जो कह रहे हैं उस पर यकीन नहीं है। जिस जमीन पर आप बैठे हो ये जमीन गवाही देगी। हम नहीं कहते, अल्लाह कुरान कहता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका वहालहा। मेरा अल्लाह कहता है ये जमीन आज कैमरा, जैसे ये कैमरा लगाया ना, ये मीडिया वाला सब है। हम तो कहते हैं, अच्छा लोग कहते हैं कि हजरत ये आपके साथ चलते हैं का? हमारे साथ क्या चलेगा भाई? अब कहाँ से आता है ये तो हमको मालूम नहीं है कि ये कहाँ से आता है। ये तो वो है, अभी सैलाब आया था बिहार में, एक आदमी इतना पानी में डूब रहा था, एक मीडिया वाला नाव में चढ़ करके अब एक बड़का माइक लेकर के वो आदमी के मुंह में घुसे दिया। बोले आखिर तो किरण लगे, मैं डूबी रही हूँ, किरण लगे। अजय 3G 4G 5G मोबाइल अभी है क्या? यही ना है। 6G आया नहीं आया है, वो भी आ जाएगा। हम लोग के ज़माने में ये सब नहीं था। हम लोग के ज़माने में नहीं था। लखनऊ में पढ़ते थे, बनारस में पढ़ते थे, उस वक्त घर से खत जाता था, महीनों महीने, 2 महीना 3 महीना 4 महीना के बाद खत मिलता था। खत लिखते थे, खत मिलता था। आपके भी ज़माने में ये सब नहीं था। तो तुम्हारे ज़माने में था? अरे तुम्हारे ज़माने में था? बोलिए नहीं, तुम तो कल पैदा हुए। हाँ, ये 3G 4G 5G हमारे ज़माने में नहीं था। अब्बा जी, उस्ताद जी, मुंशी जी, ये के थपड़ों में नेटवर्क आ भी। आखिरत की तैयारी करने वाला, कब्र की तैयारी करने वाला, हश्र के मैदान की तैयारी करने वाला, जन्नत में महल बना लो। और मेरा अल्लाह का वादा पक्का वादा है। मुसलमानों एक बात याद रखो, डॉक्टर की बात पे यकीन करके चीनी खाना छोड़ देते हो और कुर्बान जाओ, खाने में हाथ लगाना छोड़ देते हो, परहेज करना छोड़ देते हो। अल्लाह के रसूल ने जो इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जो दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद बना देगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा।
ये जमीन फट सकती है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमान मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। कुर्बान जो अल्लाह के नबी ने जो फरमा दिया है, अल्लाह के रसूल ने जो फरमा दिया है, इंशाअल्लाह वो सच है, वो हक है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मजमे के अंदर में मुझे 10 आदमी, कम से कम 10 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, आप ज्यादा बढ़ा कर दे सकते हैं। अल्लाह ने ताकत दिया, इस्तात दिया, कुव्वत दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह आप बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले सकते हैं। है कोई अपने माँ बाप के नाम पर ये मस्जिद बना दो, इंशाअल्लाह ये मस्जिद इस धरती पर जब तक खड़ी रहेगी अल्लाह तेरे माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ए नौजवान, ये मस्जिद बनाकर मर जाओ, मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, दुनिया वाला भूल जाए, लेकिन अल्लाह इसका अजर कब्र में क़यामत तक अता फरमाता रहेगा और अल्लाह इनाम देगा, जन्नत में घर देगा। ऐसा कोई पहला नौजवान इस मजमे के अंदर में इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर 10,000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब नौजवान है जो अपने माँ बाप की सालों सवाब की नीयत से 10,000 रुपए देने वाला, ताउन करने वाला। बहुत अच्छी मस्जिद बन रही है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार मस्जिद बन रही है। कुर्बान जाओ पहले फहरिस्त में वो ऐसा कोई नौजवान जिसका नाम आ जाए कि हजरत इंशाअल्लाह मेरी माँ तो नहीं रही, मेरा बाप तो नहीं रहा, इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप की सालों सवाब की नीयत से इस मस्जिद के अंदर में 10,000 रुपए देने को तैयार है। कोई पहला सखी इंशाअल्लाह, पहला कोई सखी? भाई रज़ाकारान हज़रात से गुजारिश है, हमारी माँ और बहनों के पंडाल में औरतों में झगड़ा कर रही है, कुछ वहाँ पर जिम्मेदार हज़रात से जाकर के वहाँ कंट्रोल करें बराए मेहरबानी। औरतों में झगड़ा है और बिल्कुल लड़ गई है वो लोग। इंतजामिया से गुजारिश है कि आप पहुँचे उसको कंट्रोल करें। है कोई पहला क्या नाम है? माशाअल्लाह दोनों हाथ उठा के नारा लगा दिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। मोहम्मद नसीम साहब लिखिए, हजरत ये को कॉपी रखिए, रजिस्टर में लिखिए मोहम्मद नसीम साहब, घर लिखिए और इसका मोबाइल नंबर लिखिए। 10,000 रुपए दान किया नसीम साहब मुरारीपुर, माशाअल्लाह। अल्लाह इनाम दान कबूल करे नो। अल्लाह इस नौजवान की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, कारोबार में, तिजारत में बरकत दे। या अल्लाह नसीम साहब के माँ बाप को करबट जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे कोई और सखी है, दूसरे नंबर पे जिसका नाम आ जाए इंशाअल्लाह। ए नौजवानों एक बात याद रखो, इंशाअल्लाह ये अदला का बदला है। आज अपने माँ बाप के नाम पर मस्जिद बना दो, इंशाअल्लाह तेरा बेटा भी तेरे नाम से मस्जिद बनाएगा, तेरा बेटा भी तेरे नाम से मदरसा बनाएगा। ए नौजवानों पैसा का काम है, आना जाना ये आता जाता रहेगा, पैसा का काम है खर्चा होना, ये खर्चा होता रहेगा। और कुर्बान जाओ कफन में जेब नहीं है, कफन में जेब नहीं, बहुत बोला भाई कफन में जेब नहीं, कब्र में अलमारी नहीं है, कब्र में अलमारी नहीं है, कब्र में अलमारी नहीं है, कफन में जेब नहीं है। और कुर्बान जाओ सब के सब यही रह जाएंगे। मर जाएंगे ना, ये जो हड्डी है ना, हड्डी ये हड्डी कब्र की मिट्टी खा जाएगी, कब्र की मिट्टी हड्डी खा जाएगी। ये माल जो छोड़ के मरे हो ना, ये सब लोग वारिस लोग बांट लेंगे, बेटा बेटी सब हिस्सा कर लेगा। जो बदन का गोश्त है कब्र के कीड़े खा जाएंगे, और जो रूह है, रूह वो मलकुल मौत लेकर चला जाएगा। आपका कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, मौका है जन्नत में घर बना। खारी टोला के नसीम साहब अपने माँ बाप मरहुमीन के नाम से 10,000 रुपए माशाअल्लाह, ये देखिए डबल नसीब हो गए। नारे तकबीर माशाअल्लाह। खारी टोल के मोहम्मद नसीम साहब अपने वालिदैन की सालों सवाब के लिए से 10,000 रुपए दान किए। अल्लाह उनके दान को कबूल करे नो, अल्लाह उनके वालिदैन के कब्र को कुशादा फरमा दे, अल्लाह उनके वालिदैन के कब्र को नूर से भर दे, या अल्लाह उनके वालिदैन को करब जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह आमीन। दूजन बोलो माशाअल्लाह। तीसरे नंबर पे कोई सखी है। भाई इतना बड़ा मजमा है, इतना बड़ा मजमा है, इतना बोलने की जरूरत है। और कुर्बान जाओ ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई, कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, दरोगा हो, बड़ा बाबू हो, छोटा बाबू हो, कोई भी हो, इंशाअल्लाह तीसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह
नौशाद साहब जाबुल का लड़का 10,000 रुपये खारी टोला का। नारे तकबीर, सखलाद भाई मुरारीपुर के 20,000 रुपये। कहाँ है सखलाद भाई? सखलाग भाई कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है वो। हिमाचल में है? वहाँ से फोन करके हाँ। सखलाग बाबू से अगर बात करवा देते तो वो 20 दे रहे थे, हम सबके लिए 5 दुआ कर रहे हैं, उसके लिए 10 दुआ कर देते हैं, थोड़ा पैसा बढ़ा देता है। 20 दे रहे कम से कम 51 दे देता है। अल्लाह सखलाग भाई के दान को कबूल करे ना। अल्लाह वो परदेश में है, उसकी जान की, माल की, ईमान की, इज्जत और आबरू की हिफाजत अता फरमा। अल्लाह सखलाग बाबू के माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो बैठा है ना उस्तादुल शोरा, इनका एक शेर है, सुना दें? बोलो भाई। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर। अलहाज सदीरुद्दीन साहब का साहबजादा मोहम्मद शाबान NC 50,000 रुपये लीजिए, और मोहम्मद नौशाद साहब खारी टोला के 10,000 रुपये लीजिए। हम 10 मांग रहे हैं, देने वाला कितना दे रहा है? 50। तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। माशाल्लाह हाजी मोहम्मद सदीर साहब अल्हम्दुलिल्लाह, इनके तरफ से 50,000 रुपये। अब मोहम्मद परवेज साहब हरचंदगढ़ी माशाल्लाह, इन्होंने भी 10,000 रुपये दान किया है अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद नौशाद साहब ने भी खाड़ी टोला सोनापुर 10,000 रुपये दान किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हें दान का कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह इन सब के माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। কতজন হলো? अरे কতজন হলো? 6 जन হলো। 6 जन হলো। जहन्नम के कई दरवाजे हैं? 7। बस 7वें नंबर पे एक सखी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है नौजवानों, नकद है, नकद दे दो। नकद है, कैश में है, दे दो। नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। मोबाइल निकालो, फोन पे है, फोन पे कर दो। फोन पे नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। गूगल पे है, गूगल पे कर दो। अच्छा, गूगल पे भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। नाम लिखा दो, कल लाकर कमेटी वालों के हवाले कर देना। बड़ा आसान। खारी टोला 5,000 रुपये। माशाल्लाह सरफराज साहब खारी टोला 5,000 रुपये। अल्लाह उन्हें दान कबूल करे नो। अल्लाह सरफराज बाबू को उम्र में, सेहत में, जिंदगी बरकत दे। अल्लाह। हे देखिए भाई और आया माशाल्लाह, ये मास्टर मोहम्मद इसराफिल साहब भौलानी हेड मास्टर मदरसा हाजा 10,000 रुपये। मास्टर मोहम्मद इसराफिल साहब दामद बरकत। माशाल्लाह भौलानी के रहने वाले हेड मास्टर मदरसा सोनापुर के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भौलानी बहुत दूर है यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ये हमारे मास्टर साहब ने भी 10,000 रुपये दान किया। अल्लाह हमारे मास्टर साहब को दान को कबूल करे नो। अल्लाह मास्टर साहब की जिंदगी अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह हमारे मास्टर साहब के माँ बाप को करबट कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आमीन। अफान साहब 500 रुपये। माशाल्लाह अफान साहब 500 रुपये। अल्लाह इन्हें दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। 7 जन हो गेलो जन्नत रात दरवाजा। माशाल्लाह मेहमान इब्न शौकत सोनापुर के 500 रुपये दिया। लुकमान पश्चिम टोला माशाल्लाह माशाल्लाह 10,000 रुपये।
बाएं तरफ अपने बेटे अब्दुल कादिर के नाम से मुंशी मोहम्मद जफर साहब अपने बेटे अब्दुल कादिर मरहूम के नाम से अल्लाह बहुत नौजवान लड़का अल्लाह अल्लाह इस मरहूम नौजवान गिर के मर गया। अल्लाह इस मरहूम नौजवान की कब्र को कुशादा फरमा दे या अल्लाह उनके कब्र पे नूर से मनव्वर कर दे अल्लाह उनके कब्र पे जन्नत की खिड़कियों को खोल दे अल्लाह इस ताबुल को उस नौजवान के वालिद ने जो दिया है अल्लाह इसे अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले अल्लाह उस नौजवान को या अल्लाह जवारे रहमत में जगह अता फरमा दे अल्हम्दुलिल्लाह। इस मदरसे के बहुत फाल और मुतहर्रिक मुदर्रिस जनाब मौलाना शहाब साहब मज़ाहिरी उनके वालिद मोहतरम ने 10,000 रुपए से अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैरा अहसनल जज़ा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कतो जन होलो सज्जाद 10,000 रुपये नकद सज्जाद साहब 10,000 रुपए नगद अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान 10,000 सुबहान 10,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 मिनहाज 10,000 माशाअल्लाह। ताजुद्दीन साहब खारी टोला के अपने माँ बाप के नाम से इसाले सवाब के लिए 10,000 रुपए 10,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। इस्माइल पूरा टोला 1,000 माशाल्लाह इस्माइल साहब पूरा टोला एक टोला। अच्छा कतो जन होलो मस्तूरात के बारे में जरा बोल दीजिए। 16 जन हाँ मिनहाज सुबहान लिख लीजिए माशाल्लाह माशाल्लाह। ए देखो नौजवानों देखो इनकी उम्र देखो इनकी सेहत देखो जज्बा देखो कि सब दे रहा है मेरे पास 500 रुपया है कुर्बान जाइए बोलो ये नेक औलाद है कि नहीं माँ बाप हाँ ये मैं नेक औलादों में ये शुमार होगा अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत वाला साला मकाम अता फरमा दे आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। हाँ माशाल्लाह देखिए हजरत नकद 11,000 रुपया सज्जाद साहब 11,000 रुपया अल्हम्दुलिल्लाह। भाई हमारी माँ बहनें तारीख़ इस्लाम गवाह है इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। मेरी माँ बहनों दिल खोल कर इस मस्जिद में ताउन करना है जेवर हो जेवरात हो नाक का नथिया हो हाथ का कंगन हो पाँव का पाजेब हो। ओ मेरी माँ बहनों अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सुन्नत को अदा करते हुए मेरी माँ बहनों ये जेवरात से अल्लाह का घर बना दो इंशाअल्लाह अल्लाह जन्नत में हीरे जवाहरात करे 500 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। 10 का सिलसिला जारी है 10,000 माशाल्लाह भाई 10,000 वाले और कोई हैं बहुत लोग हैं हजरत भाई 10,000 वाले 10,000 वाले इंशाल्लाह। अच्छा पीछे से भी लोग आए मेरे भाई 10,000 वाले पीछे से भी आए भोजपुरी सुना दिया। हाँ भोजपुरी हम सुना दे रहे हैं हम भोजपुरी सुना माशाल्लाह। अब्दुल कलाम सिमलबनी के मरहूम है अल्लाह उन्होंने उनका लड़का 1,000 रुपए दिया अल्लाह मरहूम की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए आमीन माशाल्लाह। मोहम्मद अजहर साहब बिन हसन खाड़ी टोला के 5,000 रुपए दिया। अलहाज हाफिज रफीक साहब का साहबजादा हाफिज मोहम्मद तारिक साहब ने 10,000 रुपये लिखाया एनसी हाफिज कुरान आमिल कुरान हामिल कुरान आशिक कुरान कारी कुरान उसकी माँ की तरफ से हजियन की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज क्या नाम था हाफिज रफीक आलम साहब ने 10,000 रुपए दान किया अल्लाह इस हाफिज कुरान के इस दान को कबूल करे माशाअल्लाह। अल्लाह इनके वालिद हरचंदगरी की अपनी माँ के नाम से 2,000 रुपए एनसी अल्लाह कबूल फरमाए उनके देने कबूल फरमाए। माशाअल्लाह मेरे भाई और भी आ जाओ अब बोलने की जरूरत नहीं है आ जाओ बेटा जल्दी करो माशाअल्लाह। क्या नाम है असलम साहब असलम अल्हम्दुलिल्लाह। जी 10,000 रुपए वाले को आना है 10,000 वाले को आते रहना है 5,000 भी आ जाइए इसमें शामिल हो जाइए अल्हम्दुलिल्लाह। ए बेटा बैठ जाओ भोजपुरी सुनाएंगे बैठ जाओ। अच्छा मजमे में कोई ऐसा नौजवान है जो मजमे में से नौजवान स्टेज वाले को नहीं कह रहा हूँ मैं मजमे अपने वालिदैन के नाम पर 500 मजमे में कोई ऐसा नौजवान है जो नारा लगा दे। अरे मजमा में कोई ऐसा नौजवान है जो नारा लगा दे खड़ा होकर कोई नौजवान है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मदरसा इस्लामिया हुसैनिया जिंदाबाद जिंदाबाद सोहराब साहब जिंदाबाद सोहराब साहब जिंदाबाद जनाब दिल खैराबादी साहब
जिंदाबाद नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। वाह, बहुत अच्छा नारा लगाया ये बच्चा। बहुत अच्छा। ये तो कहिए कि हाफिज कुरान है, स्टेज के बगल में ये लड़का था इसी मदरसे से फारिग और हाफिज कुरान है, कारी कुरान है। ये 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। बेशक। हाफिज असलम जावेद साहब खर्रा तालीम नगर के, वो अपनी वालदा की सेहत याबी के लिए 500। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। पहले का नौजवान अभी नज़र नहीं आता है। पहले का नौजवान अभी नज़र नहीं आता। पहले का नौजवान कुर्बान जाइए, नौजवान था, गौरू को पटखना है, भैंस को पटखना है, सींग पकड़ता था, लपेट करके गिरा देता था। बोले बात सही कि गलत है? अरे बोलिए ना भाई। एक आदमी अकेला सींग पकड़ता था, गौरू को, भैंस को पटक देता था, रस्सी लेके बांध देता था। और अभी का नौजवान है ये कमज़ोर कहाँ है? इसकी वजह है अरब के लोग सर उठा के चलते हैं। अरब के लोग सर उठा के चलते हैं, गर्दन उठा के चलते हैं। क्यों? इसलिए कि उन लोग ऊँट का गोश्त खाता है। वाह, ये हमारा बच्चा बेहतरीन तहकीक। हे रंग चलता कहने रे मुझे पुल्टी खेल गई। पुल्टी खाओगे तो पुल्टी जैसा ना चलोगे। हाँ, और कुर्बान जाओ। अच्छा, पोल्ट्री एक ऐसी मुर्गी है, तौबा तौबा, जहाँ खड़ा कर दिए वहीं खड़ी रहेगी, भागने नहीं करी। अच्छा, रस्सी से बांध के रोज नहीं छुड़ा, जहाँ छोड़ी दाग हुआ वहीं गर्दन झुका कर लई पोलियो मारी थी किसकी हो। हाँ, पोल्ट्री खाएगा तो बताओ, जो खुद ना हिल पाती हो उसका गोश्त खा के तुम हिल पाओगे? माशाल्लाह। अरशद अली साहब 1000 रुपये अपने बेटे के नाम से, बीमार है, उनकी शिफा के लिए दे रहा है। अरशद अली, इनका बेटा बीमार है, अल्लाह उस बच्चे को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन बोलो शफाए कामिला। और ये मोहम्मद हकीम साहब अपने वालिद मरहूम रियाज साहब के सालो सवा हरचंद गली के रहने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने भी 10,000 रुपये दान किया। अल्लाह इनाम दान को कबूल करे। अल्लाह इनके वालिद को करबर कर मकाम। हाफिज मासूम साहब अपने अब्बा इरशाद के नाम से 1000 रुपये दे रहा है। हमारे हाफिज साहब के दान को कबूल करें। विश्वकर्मा नेपाल के मोहम्मद लुकमान साहब अपने मरहूम वालिद मोहतरम जहीरुद्दीन साहब के नाम पर 5000 रुपया। अल्लाह इनके मरहूम बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लाइए क्या नाम? मोहम्मद सज्जाद 2000 रुपये। माशाअल्लाह, मोहम्मद सज्जाद साहब 2000 रुपये। ये अल्लाह सज्जाद साहब के दान कबूल करे नो। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। और भोजपुरी की फरमाइश हम सुना दे। क्या नाम? अहमदुल्लाह साहब, माशाअल्लाह 500 रुपये। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस, हाँ, नानी के नाम से दिया है। अल्लाह इनकी नानी की कब्र को नूर से भर दे। हाफिज अब्दुल करीम अपनी वालदा के इशारे सवाब। हाफिज अब्दुल करीम साहब अपनी वालदा के इसालो सवाब की नियत से माशाअल्लाह 2000 रुपये नेपाली। अल्लाह इनाम दान तो कबूल करे नो। अल्लाह इनके वालदेन को करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो भाई, आमीन बोले तो आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। मोहम्मद यहया 5000 रुपये लिखा रहे हैं। मोहम्मद यहया साहब माशाअल्लाह वो 5000 रुपये दान कर रहे हैं। अल्लाह यहया साहब के दान को कबूल करे नो। यहया साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में बरकत दे। या अल्लाह यहया साहब के माँ बाप को करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन। हमारे गांव सोनापुर के सेठ अबू नसर साहब हैं, बड़ी कुर्बानी करके पूना से फ्लाइट का सफ़र करके इस जलसा में शिरकत के लिए वो आए हैं। वो अपने वालिद मरहूम के नाम पर 201 बोरी सीमेंट के बारे में वो कह रहे हैं। इसलिए नारा लगा दीजिए एक बार, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। सेठ अबू नसर जिंदाबाद, सेठ अबू नसर जिंदाबाद, जिंदाबाद, खैरुल अनाम, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ये मिस कॉल से नारामत लगाओ। मोमिन मुसलमान जमीन पर नारा लगा दे, पहले आसमान के फरिश्ते झूम उठे। दोनों हाथ उठाइए, नारा लगाइए। बहुत बड़ा ताउन है। 201 बैग
सीमेंट जिसकी कीमत जोड़िए कितना हुआ? सोचो, हाथ उठाइए दोनों, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अबू नसर साहब, उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम, माशाअल्लाह। मरहुमा हसीना खातून के नाम से इनसे 500 रुपए। ये देखिए भाई मेरा और आ रहे हैं, भाई आने दो भाई, रास्ते आने वाले को रास्ता दीजिए, आने वाले को तो रास्ता दीजिए, पीछे से भी लोग आना चाह रहे हैं, आने वाले को रास्ता दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, टेलर मास्टर है, टेलर मास्टर है माशाअल्लाह। हा अल्लाह इनके मरहूम वालिदैन को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आमीन आमीन। कलियागंज के मोहम्मद इरशाद मेरे अकाउंट में 500 रुपये ट्रांसफर किए। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हयातुन निशा, अल्लाह मरहूम को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे इंशाअल्लाह। बेटा जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और कोई है हर 10,000 5,000 वाले, 10,000 5,000 वाले, सिलसिला को बाकी रखे भाई। बहुत सोच रहे हैं। गुनहगारों गुनाहों की धुलाई होने वाली है, गुनहगारों गुनाहों की धुलाई होने वाली है, इसी पैसे से मस्जिद की ढलाई होने वाली है, इसी पैसे से मस्जिद की ढलाई होने वाली है। खुश नसीब है आपका पैसा मस्जिद में लग जाए, कुर्बान जाओ। इधर इरादा करोगे जिसके नाम से, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। ए नौजवान, मस्जिद बना के मर जाओगे, अल्लाह का वादा पक्का है। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। इंशाअल्लाह अल्लाह जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा और उस घर की चाबी तेरे हाथों में देगा इंशाअल्लाह। है 5,000 10,000 वाले, और कोई है? अच्छा, इस सौदा को सस्ता करूं, 4,000 3,000 2,000 1,500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं? दुआ लेकिन वही 10 करेंगे, दुआ वही 10 करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, देर से आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, है मोहम्मद असलम साहब हरचंदगढ़ी नेपाल के अपने वालिद और माशाअल्लाह वली मोहम्मद मरहूम के नाम से 10,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। हरचंदगढ़ी शमसुल समा साहब दे रहे हैं 3,000 रुपए। माशाअल्लाह, 500 रुपये 1,000 पहले भी दिए हैं माशाअल्लाह, 3,000 फिर दिए, 1,000। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह कबूल करे, अल्लाह कबूल करे ना, अल्लाह कबूल करे ना। है मुसलमान, आओ देखते हैं इंशाअल्लाह। इतना चंदा आप दे दो कि ये मस्जिद की फिर जरूरत ना पड़े चंदा करने की, इंशाअल्लाह सारा काम मुकम्मल हो जाए, 500 रुपए सारा काम हो जाए। वाह 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 वाह। माशाअल्लाह। उत्तर टोला सोनापुर के मोहम्मद अनवार 10,000 रुपये एनसी। माशाअल्लाह, उत्तर टोला के मोहम्मद अनवार साहब माशाअल्लाह, उन्होंने 10,000 रुपए दान किया। अल्लाह उन्हें दान कबूल करे। इमरान साहब खर्रा अपने वालिद मोहतरम के इसाले सवाब के लिए उन्होंने 500 रुपए दिया है, अल्लाह उनके देने को कबूल फरमाए। इमारत अली साहब डोरिया के इशारे सवाब के लिए 1,000 नेपाली। अल्लाह दान को कबूल करे ना। मुजम्मिल सोनापुर का अपने माँ के नाम माशाअल्लाह 2,000 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, कबूल फरमाए। फोन पे है, फोन पे करो, गूगल पे है, गूगल पे करो, कैश है, कैश में दे दो, कैश ने अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। सीमेंट है, सीमेंट दे दो, बालू दे दो, गिट्टी है, गिट्टी दे दो, ईंट है, ईंट दे दो, जो देना है दो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ होगी, ये हजारों लोग दुआ करेंगे। बुद्धन मरहूम के तरफ से वसीकुर रहमान ने 1,000 नेपाली दिया, अल्लाह इनके देने को बेइंतहा कबूल फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह। मौलाना मनोवर साहब सोनापुर खरीदोला के, वो अपने वालिद मोहतरम की इसाले सवाब के लिए 2,000 रुपए दिया। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। समीरुद्दीन अपने वालिदैन के इसारे सवाब के लिए 500 रुपये। अल्लाह कबूल अता फरमाए। 200 रुपये। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल अता फरमाए। मोहम्मद इस्माइल साहब मुखिया टोला बल्हिया टोला 1,000 रुपए दिया, अल्लाह कबूल फरमाए।
माशाल्लाह नजाकत नजाकत है। देखो माशाल्लाह ये हमारा ये बच्चा नजाकत, हाँ नजाकत ने अपने दादा के नाम पर ये गले का चेन खोल कर दे दिया है। अल्लाह उनके दादा को जन्नत में आला